तो फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने ऑलरेडी पहले बताया था और मैंने भी बताया था, जो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ऑलरेडी मैंने परसों ही बता दिया था। लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि वो 2018 का नियमावली है, आपको पता ही नहीं है, नया आएगा कुछ या वा कुछ भी, जिसको जो मर्जी बोल के चला जाता है। लेकिन जो सब्सक्राइबर है हमारे, ट्रस्ट जिनको है हमारे ऊपर, उनको पता है कि जो मैंने पहले बता दिया था वही चीज़ें हैं। खैर, मैं आपको फिर से दिखा दूँ, ऑफिशियली आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। btsc.bih.nic.in पे ये वेबसाइट है, इसका ऑफिशियल बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का। इस पर ये वैकेंसी आउट हो चुकी है। अब लाइन से पहले आप सबसे पहले तो देखिए, इस पर लाइन से आपको वो मिल जाएगा किस ट्रेड में वैकेंसी निकाली गई है। और मैं यहाँ पे, हो सकता है कि आप लोग को समझ में ना आए, बस थोड़ी 4-5 सेकंड के लिए मैं आपको एक बार उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ ट्रेड वाइज। और बहुत सारी जो क्वेरीज़ हैं आपके माइंड में कि हमारा ट्रेड नहीं है तो क्या करें, मैं बाहर से हूँ, CTI नहीं है, या फिर क्या रूल है, कैसे सिलेक्शन होगा, एक बार फिर से आपको बताएंगे, क्योंकि अभी ये ऑफिशियली लॉन्च हो चुका है, वेबसाइट पर आ गया है। तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ट्रेड वाइज सीट बता देता हूँ कि यहाँ पे जो फिलहाल वैकेंसी आउट की गई है, ये ITI जो स्टूडेंट पास हैं और ITI के अंदर पढ़ाना चाहते हैं अनुदेशक के तौर पे, उनके लिए वैकेंसी है। तो अपनी अपनी ट्रेड आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिलहाल एक बार मैं रिवाइज़ करवा देता हूँ, आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे। और क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए किस ट्रेड के लिए, मैं वो आपको बारी बारी से नहीं बता पाऊँगा, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, पर हाँ मैं समझा दूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मशीनिस्ट का 3 सीट है, ठीक उसी प्रकार अपनी आप सीट देखते चलिएगा, और या फिर डाउनलोड करके आप अपना ये रख लीजिएगा अपने पास, ठीक है, किस ट्रेड में कितनी सीट है, बस आप ये देख लीजिए एक बार। मैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा बारी बारी से, बस ये ओवरव्यू है। अब मैं सीधा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ले जाता हूँ, जहाँ पर इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन है। तो फ्रेंड्स, ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आप पहले ही यहाँ पे देख ही चुके हैं, मैं किसी एक नोटिफिकेशन को खोल के आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, एग्जांपल के तौर पे मैंने एक नोटिफिकेशन यहाँ पे ओपन किया है, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जैसे कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा ये वैकेंसी निकाली गई है। और सबसे बड़ी बात है फ्रेंड्स कि ये एक परमानेंट वैकेंसी है, ठीक है, परमानेंट। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये इलेक्ट्रीशियन के पोस्ट पे यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की वैकेंसी का ये आप वीडियो देख रहे हैं फिलहाल, जिसमें आपको बताया गया कि व्यवसाय अनुदेशक के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए यहाँ पे आपको 9300 से 34,800 का वेतनमान है, ग्रेड पे 4200 का है, और वेतन स्तर आपका लेवल 6 का है। तो ये फ्रेंड्स है ITI वालों के लिए। अभी वैकेंसी इसके बाद आएगी डिप्लोमा और बीटेक वालों के लिए, तो वहाँ पे आपको हो सकता है ग्रेड पे 4600 का भी देखने को मिल सकता है। तो वो नोटिफिकेशन आने के बाद आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, आप योग्यता देखिए, यहाँ पे 3 कॉलम में योग्यता बांटा हुआ है। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रीशियन व्यवसाय में राष्ट्रीय शिक्षुता प्रमाण पत्र, यानी कि ITI ट्रेड आपका होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन से। अनुभव की बात करें तो बताया गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बताया गया कि अनुभव राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्थान से संबंधित क्षेत्र में काम करने का किसी संगत तकनीकी अध्यापक या प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव। ITI जो भी पास है उनको 3 साल का कार्य अनुभव चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक सरकारी संस्थान से ही हो, किसी प्राइवेट से भी करवा सकते हैं, या किसी उद्योग से, यानी कि कंपनी से, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से, जहाँ से भी आप काम कर चुके हैं, या फिर जहाँ से भी आपकी जान पहचान है, एकदम क्लियर मैं बता दूँ, पॉसिबल हो वहाँ से आप करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। हाँ, लेकिन वहाँ पे जब जांच जाए तो वहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट के लोग बैठे हैं वो बता सके कि हाँ ये आदमी हमारे यहाँ काम किया है, तो वहीं से बनवाइएगा जहाँ से आप अच्छा जान पहचान हो, या जहाँ पे आपने सही में काम किया है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपका सरकारी हो, मैं दोबारा से आपको ये बता देता हूँ। और ज़्यादा बेटर होगा किसी प्राइवेट ITI से आप लोग कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग, हो सकता है कि आपका काम बन जाए, ठीक है। चलिए आगे फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रशिक्षक एवं शिक्षण देने के लिए अधिमानी अर्हता संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS का 1 वर्षीय प्रमाण पत्र। CITS यानी कि क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, जिसको CTI के नाम से भी पहले लोग जानते थे, ये 1 साल का कोर्स है। तो ये अधिमानी अर्हता है, यानी कि है, तो आपको वेटेज है यहाँ पे। आगे आप यहाँ पे देखेंगे, अगर जिन्होंने CITS किया हुआ है तो उनको वेटेज है, अंक उनको ज़्यादा मिलेंगे ऐसे ही। और जिन्होंने नहीं किया है तो उनको दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है, वो आँख मूंद के फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि उनको भी यहाँ पे अगर उनकी ज्वाइनिंग होती है तो 3 साल के अंदर CTI करने का मौका मिलेगा, और 1 साल का छूट भी मिल जाएगा उनको, 1 साल का छुट्टी भी मिल जाएगा, छूट नहीं, कि आराम से जाके वो CITS कर ले, ठीक है।
तो अच्छी बात है कि सभी किसी के लिए यहाँ पे मौका है, तो किसी को कोई दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे फ्रेंड्स बताया गया है कि सीटों की जो संख्या है इस प्रकार बांटी जाएगी। अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति जनजाति, ईबीसी, पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग की महिलाएं, और अलग से फ्रेंड्स 35% जो सीट है महिलाओं के लिए आरक्षित है, जिस कारण से अगर कोई महिला CITS पास होंगी तो उनकी नौकरी बहुत ही आसानी से यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रेंड्स आगे बताया गया कि एज कितना होना चाहिए आपका, तो मिनिमम आपका जो एज है वो 21 साल होना चाहिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और अधिकतम की बात करें फ्रेंड्स, तो अगर आप जनरल जाति से बिलोंग करते हैं यानी कि सामान्य जाति से, तो 37 साल तक की अगर आपकी उम्र है, 21 से 37, तब आप आवेदन कर सकते हैं। और ये एज आपका 1 अगस्त 2022 को काउंट किया जाएगा। ठीक है, 1 अगस्त 2022 को अगर आपकी उम्र 21 साल है कम से कम, तो आप आवेदन कर सकते हैं। और अधिक से अधिक की बात करें जनरल जाति को 37, और महिला अभ्यर्थी हैं सामान्य जाति की, तो तब भी आपको 40 साल का यहाँ पे छूट मिला हुआ है। पिछड़ा वर्ग के पुरुष महिला के लिए 40, और अनुसूचित जाति और जनजाति की पुरुष महिलाओं के लिए 42 वर्ष, SC और ST की जो महिलाएं पुरुष हैं उनके लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। बाकी जो फ्रेंड्स दिव्यांगों को अलग से 10 वर्षों का छूट मिलता है वो मिल ही जाएगा। और जो पहले से डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं मतलब संविदा के तौर पे, उनको भी यहाँ पे अलग से छूट मिलेगा एज में, क्योंकि वो लोग पहले से वहाँ पे संविदा के तौर पे कार्यरत हैं और उनको वहाँ पे मौका मिलना चाहिए। इसी कारणवश सरकार ने यहाँ पे उन लोगों को अलग से उम्र में भी छूट दी है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि चयन की प्रक्रिया कैसे होगी। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स कि चयन की प्रक्रिया में सबसे पहला जो है लिखित परीक्षा होगा आपका 100 अंकों का। लेकिन 100 अंकों में से जो परीक्षा होगी फ्रेंड, जिसमें आपके 80 प्रश्न कार्य क्षेत्र ज्ञान और 20 प्रश्न आपके सामान्य अध्ययन विषय के होंगे। ठीक है, यानी कि आपके जो 80 क्वेश्चंस होंगे वो बिल्कुल आपका जो ITI का बुक है इलेक्ट्रीशियन का, या जिस भी ट्रेड में आपने आवेदन करना चाहते हैं, और जिनकी ट्रेड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है वो सारी नोटिफिकेशन खोल के देखें। किसी किसी ट्रेड को यहाँ पे दूसरे ट्रेड में भी आवेदन करने का मौका है। तो जितनी भी वैकेंसियाँ निकली हैं आपके BTSC के वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई हैं, वहाँ पे आप जाके, या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख के अच्छे से समझ सकते हैं कि आपके लिए कुछ दूसरे ट्रेड में भी कोई सीट, दूसरे ट्रेड में भी कोई सीट है या नहीं। ठीक है, तो आपको फ़ायदा यहाँ पर हो जाएगा। आगे फ्रेंड्स बात करें, यहाँ पे बताया कि कार्य क्षेत्र 80 जो प्रश्न है जो कि मैंने आपको बताया कि ITI में जो बुक पढ़ाई होती है उसी के अनुसार आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और बाकी के जो फ्रेंड्स 20 क्वेश्चन हैं वो आपके सामान्य अध्ययन से पूछे जाएंगे। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन पे फ्रेंड्स आपका, अगर आप गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.25 अंक कट कर लिया जाएगा। ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद नॉर्मलाइजेशन के आधार पर आपका रिजल्ट निकलेगा। नॉर्मलाइजेशन का मतलब है कि जो अगर विभिन्न पालियों में एग्ज़ाम होता है तो किसी में मुश्किल प्रश्न आता है, किसी में आसान प्रश्न आता है, तो उसी के अनुसार उनका नंबर, अगर किसी का कम आ गया है मुश्किल पाली में तो उनका बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं देखना है कि हमारा जो शिफ्ट है बहुत भारी क्वेश्चन आया तो आपका नंबर बढ़ा दिया जाएगा, तो अच्छी बात है, सभी के लिए यहाँ पे बराबर व्यवस्था है। आगे फ्रेंड्स आप देखिए, यहाँ पे बताया गया कि द्वितीय चरण में जो है मेरिट लिस्ट कैसे निकाली जाएगी। तो आपका सबसे पहले जो फ्रेंड्स है, जो आपने 100 अंकों का एग्ज़ाम दिया होगा वहाँ से आपका 50% अंक निकाल लिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपने 100 अंक में से 80 अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 40% अंक मिल जाएंगे। 40 अंक यहाँ से मिल जाएगा अगर आपके 80 अंक हैं तो। ठीक है, क्योंकि 50% अंक आपको मिलेगा आपके लिखित परीक्षा से। उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो 20 अंक है वो आपके मिलेगा आपने ITI में जितने भी प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं। अगर आपके ITI में 80% अंक हैं तो आपको यहाँ पे भी 16 अंक अलग से मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 20% अंक आपको अलग से यहाँ पे देने का प्रावधान है। तो यहाँ पे हो गया आपका सबसे पहला जो है 40 नंबर हो गया आपका इस पॉइंट पे। फिर आपका जो B नंबर है, यानी कि आपने जो पढ़ाई की है वहाँ पे आपको यहाँ पे 20 में से 16 अंक मिल जाएंगे अगर आपका 80% है तो। और उसके बाद फ्रेंड्स अगर आपने CITS किया हुआ है ट्रेनिंग, और CITS ट्रेनिंग के दौरान आपकी जितनी भी प्रतिशत आई है उसका 30% अंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने CITS में 80% अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 24 अंक यहाँ पे अलग से मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये वाले पॉइंट पे। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मेरिट यहाँ पे निर्धारण किया जा रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स जो लोग पहले से कार्यरत हैं संविदा के तौर पे, उनको 1 वर्ष का 5 अंक अलग से मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि जो पहले से वहाँ पे संविदा के तौर पे कार्यरत है, या किसी भी डिपार्टमेंट जो लोग कार्यरत होते हैं संविदा के तौर पे, विभाग उनको अलग से प्रावधान रखी है कि उनको हर एक वर्ष के लिए 5 साल का 5 अंक का छूट मिले। तो जो लोग CITS भी हैं और संविदा के तौर पे काम कर रहे हैं तो उनका नौकरी फिक्स है, कोई नहीं रोक सकता है। और दूसरा फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा फ़ायदा है महिलाओं को, जिन्होंने CITS किया है और 35% का आरक्षण प्लस उनका जो कैटेगरी रिजर्वेशन है वो भी उनको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर बिहार के जो बाहर के अभ्यर्थी हैं
बिहार के बाहर के कोई कैंडिडेट आवेदन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो जनरल सीट पे करेंगे। और वो फीमेल कैंडिडेट भी हैं तो उनको महिला का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। 35% सीट पे उनका कोई आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलेगा, और वो एक यूआर वाली सीट पे नॉर्मल आवेदन करेगी बिना आरक्षण के लाभ के। ठीक है, आवेदन कोई भी कर सकता है, ये समझ में आपको आ गया होगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये फ्रेंड्स बात में कि अब यहाँ पे जो आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो अगर आप SC/ST से बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र चाहिए। आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। अगर वही बात करें फ्रेंड्स, आप पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं तो आपको क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जो कि बिहार सरकार के परियोजनार्थ होता है। यानी कि आपको यहाँ पे 2 प्रकार का क्रीमी लेयर होता है, एक भारत सरकार का परियोजनार्थ, एक होता है बिहार सरकार का परियोजनार्थ। मतलब कि अगर बिहार सरकार की नौकरी में आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको बिहार सरकार के परियोजनार्थ वाला क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। अगर आप BC या EBC, BC फ्रेंड्स OBC के 2 पार्ट होते हैं, यानी अदर बैकवर्ड कास्ट जो आप नाम सुना होगा, उसके अंदर एक पिछड़ी जाति होती है जिसको हम लोग BC बोलते हैं, एक होती है अति पिछड़ी जाति जिसको EBC बोलते हैं। तो आपको नन क्रीमी लेयर बनवाना पड़ेगा, ठीक है, तभी जाके आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको निवास प्रमाण पत्र देना पड़ेगा, डोमिसाइल, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा। EWS के कैंडिडेट को भी यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र और अपना जो EWS का प्रमाण पत्र होता है वो आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब है फ्रेंड्स आपको कि यहाँ पे कितना पैसा लग जाएगा आपको आवेदन करने के लिए, तो आप यहाँ पे देखिए 600 रुपये आपको लग जाएंगे अगर आप सामान्य जाति या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग या फिर आर्थिक रूप से कमज़ोर जो लोग हैं। वहीं SC/ST के जो कैंडिडेट हैं, बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं, उनको 150 रुपये लगेगा। और जो आपकी महिला उम्मीदवार है बिहार राज्य के किसी भी जाति के, उनको 150 ही रुपये लगेंगे। और राज्य के बाहर के जो भी कैंडिडेट हैं किसी भी जाति के हों, उनको 600 रुपये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, और ये सारे जो फ्रेंड्स आपका ऑनलाइन ही पैसा डिडक्ट कर लिया जाएगा। अब है फ्रेंड्स बात की यहाँ पे जो आपका डेट है वो पहले ही मेंशन किया हुआ है कि आपका फॉर्म जो है वो 23/5 से लेके 22/6 तक आवेदन किया जाएगा, यानी कि 23 मई से लेके 22 जून तक आप लोग यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। और ये मैंने आपको इलेक्ट्रीशियन का दिखाया है, ठीक इसी प्रकार से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे कि कौन सा ट्रेड का है। जैसे एग्जांपल के तौर पे इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, सर्वेयर हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सिस्टम मेंटेनेंस हो गया, ड्राफ्ट्समैन सिविल हो गया, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया। तो आप इसमें से जो भी नोटिफिकेशन आपका संबंधित होगा ट्रेड से, उसको क्लिक करके आप अपना देख लीजिएगा। और हाँ, मैंने सैलरी वाली बात नहीं बताई है, सैलरी की बात आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आपका जो लेवल 6 का पेमेंट है, यानी कि स्टार्टिंग से ही आपकी लगभग 50,000 के आसपास सैलरी बन जाएगी। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, ज़बरदस्त है, और आवेदन जरूर करिएगा। किसी प्रकार का अगर आपको स्टडी कंटेंट चाहिए तो चैनल पे बने रहिए, और टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम चैनल पे, ताकि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन हो, सही कंटेंट वगैरह जो भी पढ़ाई लिखाई आप कर पाएँ, आपको ससमय मिल पाए। ठीक है, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अपने चैनल जॉब्स वाले भैया को, और साथ में लाइक करके हमें ज़रूर मोटिवेट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए धन्यवाद।